माय सेल्फ संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 में हमने पहले सीख चुके हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमने सीखा अगर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते हैं देन हाउ टू सॉल्व, राइट। तो उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सीखा। इसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट डी डेल्टा मींस d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला सीखा, राइट। Then we had learned about the nature of d, that when d less than 0, when d greater than 0 and when d equal to 0, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो सब सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें उन्हीं का यूज करना है, दैट मींस जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है उस डिस्क्रिमिनेंट का यूज यहाँ पर किस तरह से वो हमें देखना है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कुछ समय जिसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है और दूसरा जो है वहां पर वैल्यू फाइंड करनी है k की। और ये सब में हमेशा हमें क्या यूज आएगा, वी विल यूज डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 दैट हाउ वी आर यूजिंग दिस थिंग्स। ओके चलिए मैं साइड में यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। In that first question, we are having 3 sums. Find the nature of roots of the following quadratic equation, and if the real roots exist, then find them. यानी कि हमको 1 by 1 चेक करना है और उसका नेचर बताना है रूट्स का, ठीक है। चलिए फर्स्ट सम लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसे कंपेयर कर दें तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। तो हम लोग सबसे पहले जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए abc क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे, एंड देन आफ्टर विल अप्लाई द फॉर्मूला d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा माइनस 3 है, सो माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इन प्लेस ऑफ a 2 इन प्लेस ऑफ a 5। माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 5 जा 20 एंड 22 जा 40। तो ये हो जाएगा माइनस 40। आप देखें तो 40 माइनस 9 हो जाएगा 31, बट बिगर वैल्यू इज 40, उसके आगे माइनस है तो हमारा आंसर क्या आएगा, d इक्वल टू माइनस 31। तो हम बोल सकते हैं आया d लेस देन 0। व्हाट वी गॉट, d लेस देन 0। अब जब d लेस देन 0 आता है तो हमारा नेचर ऑफ d क्या बोलते हैं, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यानी जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट में आंसर नेगेटिव आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग उसमें कोई भी रियल रूट फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और सम यही पर स्टॉप हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ फर्स्ट सम हमारा फिनिश, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सम। आगे चलते हैं सेकंड सम की तरफ। इन द सेकंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां भी हम सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो अब डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह आएगा 3 और c की जगह है 4। ना माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, तो 16 3 जा बन जाएगा 48। क्या जाएगा 48 माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा अगेन 48। तो आपको यहाँ क्या मिला, 48 minus 48 0। That means the value of d is nothing but equal to 0। तो यहाँ क्या d क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ नेचर क्या आएगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों रियल आएंगे और साथ ही साथ इक्वल आएंगे, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, तो उसे किस तरह से फाइंड करते हैं हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। वी विल गो विद हमारे जो यहाँ पे अल्फा बीटा यानी जो 2 रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, बोथ ऑफ देम आर -b/2 है।
तो आप देख सकते हैं आपकी b की वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -4√3 डिवाइड बाय 2, a की जगह हमारे पास है 3, तो यहाँ क्या आ गया माइनस माइनस प्लस यानी हो गया 4√3 डिवाइड बाय ये हो गया 6, तो 2 2s आर और 2 3s आर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना आंसर देखिए फाइनल आंसर हमारा हो गया 2√3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यही आंसर दोनों बार आएगा, क्योंकि अगर आप सपोज 3 से √3 कट करते हैं तो फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट वैल्यू जो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इस आंसर को ही फाइनलाइज करना पड़ेगा और जो हमारे दो क्या बोला गया 2, तो यही आंसर आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आपके आंसर क्या आएंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/√3/3 कॉमा 2√3/3। These are your final answers. Okay, so this way you will solve sum. Okay, now next question number 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड सम है हमारे पास, इसी तरह से वैल्यूज दी हुई हैं। सो द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर minus 6x plus 3 is equal to 0. Okay, so again by comparing ax square plus bx plus c is equal to 0, आप वैल्यू रखेंगे, a आ जाएगा 2, b is equal to -6 and c is equal to 3। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या करेंगे, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह आएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है 2 और c की जगह है 3। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो आपको मिला 12। सो आपका d का आंसर कितना आ गया +12, दैट मींस d इज ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 का नेचर क्या आता है हमारे पास, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि दो रियल और अलग अलग रूट्स मिलेंगे आपको, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है ना। तो अब हम इसको फाइंड करने का फॉर्मूला, जिस तरह से आपको यहाँ इक्वल के लिए भी फॉर्मूला था -d/2 है, उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग दोस टू रूट्स। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, पहले है -b फिर है प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की जगह है -6 तो आएगा -6 प्लस माइनस d की जगह है √12 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 2। सो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12, अब 12 मतलब होता है 4 3 जा, तो 4 में से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये, इट विल बिकम 2√3, राइट, और डिवाइड बाय 2 2 जा 4 है। अब इसमें में से दो कॉमन निकल जाएगा, राइट। सो इफ यू डिवाइड और टेक कॉमन, यहां बचेगा आपके पास 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हो जाएगा 2 2 जा, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यू विल गेट 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 एंड सेकेंड जो आपको सेकेंड वैल्यू मिलेगी वो होगी 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो ये दो वैल्यू है जो आपके आंसर आएंगे, एक है 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 और दूसरा आएगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो दीज आर बोथ द आंसर, ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। ओके, तो इस तरह से हमें विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ये सारे सम सॉल्व कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे आपके पास तीनों केस हैं, एक d लेस देन 0, एक d इक्वल टू 0 और एक है d ग्रेटर देन 0, राइट। तो इन तीनों केसेस को अच्छे से समझना है और इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, सो प्लीज राइट डाउन, मैं फिर इसको इरेज करता हूं। चलिए ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना है और यहाँ पर एक अननोन टर्म है k, उस k को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या है इक्वल रूट्स, आपने इससे पहले सम देखा कि जब d इक्वल टू 0 आता है तब मिलते हैं इक्वल रूट्स, राइट। तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, d इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। लेट मी राइट द वैल्यू। वैल्यू दी आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा abc फाइंड करना, तो वो क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। कैसे आया, तो भाई
इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर किया तो हमको एबीसी मिल गया। अब क्वेश्चन में हमको पहले से गिवन है कि यहाँ जो आपको आंसर मिल रहे हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स हमें तभी मिलते हैं जब d इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो बिकॉज ऑफ इक्वल रूट्स व्हाट वी विल गेट d इज इक्वल टू 0। अब d हमारा फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो abc की वैल्यू यहाँ रख दे जाइए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर b की जगह रखिए k, सो k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है 2 और c की जगह है 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। इसे उस तरफ ले जाइए 24 को, तो बन जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 24, तो k इक्वल टू आएगा रूट में 24। आप देख सकते हैं 24 है ना, तो 4 6 जा होता है, राइट। 12 दूसरा पर 12 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें 4 6 जा लेना पड़ेगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा 2। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, k इज इक्वल टू आप प्लस माइनस 2 रूट 6 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर में था वैल्यू, ये जब इसके ऊपर रूट लगाया तो फिर ये यहाँ से जब वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस दो में हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ओके, सो दीज आर द पॉसिबल आंसर ऑफ द वैल्यूज, राइट, ठीक है ना। और इन्होंने हमें पहले कहा था कि यहाँ जो आपको आंसर मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, तो यहाँ पे इस वजह से नेगेटिव को अगर हम निकाल दें तो आपके दो पॉसिबल जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर, और वो दोनों आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। जब आप प्लस रखेंगे तो भी सेम आएंगे और जब माइनस रखेंगे तो भी सेम आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से k की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पर वैल्यू दी है आपको kx इन द ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते जनरल फॉर्म से, बिकॉज इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो kx का मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप उसे कंपेयर करो तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आपके पास आएगा a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब अगेन सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बोला गया है, सब में इक्वल रूट्स हैं, तो आपको d इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो d इक्वल टू 0, d की जगह आता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यू, d की जगह आएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6। सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4 6 24 माइनस 24k इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4k कॉमन निकलेगा, देन द रिमेन्स k माइनस 6। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इस तरफ गया तो k का आंसर क्या हो जाएगा 6, और इसमें मिलेगा आपको k इक्वल टू 0, बिकॉज 0/4 बिकम 0। तो आपके जो दो पॉसिबल आंसर ऑफ k हैं वो हैं k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। ऑलराइट, तो बस इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे की जो सम है वो है हमारे काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी आई थिंक फर्स्ट सम जो है वो हो सकता है, तो एक काम करें क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, then find its length and breadth। मतलब आपको यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बतानी है कि आपका अगर लेंथ ब्रेथ अगर है इस तरह से जो रिलेशन दिया है और आपका एरिया अगर 800 है, तो इस तरह का आंसर यानी कि कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और अगर है तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करिए, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ डेफिनेटली छोटा है, तो हम क्या सपोज करेंगे, सबसे पहले ब्रेथ, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इज ब्रेथ है ना, तो क्या आएगा 2x मीटर। एरिया इज गिवन
area is given by 800 meters square. Because the shape is given rectangle, तो area of rectangle होता है length into breadth, तो that apply करेंगे. एरिया की वैल्यू हम लगा लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. यहां जाएगा 800, लेंथ की जगह पर 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पर x आ जाएगा. तो आपको मिलेगा 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 400 इक्वल टू x स्क्वायर. अब यहां पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. Why? Because जो 400 है that is nothing but the perfect square of 20. लेकिन ये तो minus 20 के लिए भी आएगा, plus 20 के लिए भी आएगा. That's why we'll take x equal to plus minus 20. ठीक है? But now the problem is these are the answer of the sides. ये sides के answer और sides का भी negative हो सकता नहीं है. So x equal to minus 20 और x equal to plus 20. This is not possible. ये possible नहीं है. क्योंकि ये क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ है जो नेगेटिव नहीं हो सकते. तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू 20. तो ये x क्या था, ये तो ब्रेथ था. तो आपका ब्रेथ का आंसर क्या आ गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर. और इसके बाद आएगा लेंथ जिसका आंसर था 2x, राइट. तो बन जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर. तो लेंथ और ब्रेथ आप देख सकते हैं. ब्रेथ आ गया आपके पास 20 मीटर और लेंथ आ गया 40 मीटर. इन दोनों को अगर इस फॉर्मूला में रख भी दें आप L into B, तो देखिए आपको 20 into 40 का आंसर 800 मिल जाएगा, राइट. सो दिस वे यू विल गेट द आंसर. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज राइट इट डाउन और फिर हम क्लास 2 सम सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से पूछा गया है. एक सिचुएशन दी आपको. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. पहला मतलब एक्सप्लेनेशन है. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in the years was 48. तो आपको इसमें क्या करना है, दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज का जो टोटल है सम वो दिया गया है 20 years. तो हम चलो स्टार्ट करते हैं. सपोज करना. सो क्वेश्चन नंबर 4, let the present age of one friend is equal to x years. कितना है, x years. Therefore जो प्रेजेंट होगी सेकंड फ्रेंड की वो कितनी होगी, क्योंकि दोनों की एज का एडिशन कितना आता है 20. तो दूसरा आएगा 20 माइनस x ईयर. कितना आएगा, 20 माइनस x ईयर्स. ठीक है. फिर एडिशनली बताया गया है 4 इयर्स अगो. अब 4 साल पहले इनकी एज क्या होगी, 4 इयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड जो होगा उसकी फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू x माइनस 4 इयर्स. वो होगी x माइनस 4. और जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी जो एज होगी वो होगी 20 माइनस x माइनस 4. तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4 16 माइनस x इयर्स हो जाएगा. ठीक है. अब कहा गया है कि इन दोनों की 4 साल पहले इनका जो एज होगी उनका प्रोडक्ट करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 48. सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. तो आप चलो इसको सिंप्लीफाई करें. यू विल गेट 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48. इसको रीअरेंज करते हैं, सारी वैल्यू उस तरफ ले जाइए. Then you will get x स्क्वायर प्लस में होगा. फिर यहाँ 16 प्लस 20 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 20x. ये प्लस का 48 और ये हो जाएगा प्लस का 64 इज इक्वल टू 0. ठीक है. हम सारी वैल्यू उस तरफ ले गए. ठीक है. तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर माइनस 20x. यहाँ हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12 2 कैरी 1 6 प्लस 4 10 और ये 11 112 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कि आपका रूट्स क्या आते हैं, यानी d की वैल्यू क्या आती है. ठीक है. तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इक्वल टू 112 अगेन बाय कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म. ठीक है. अब इसमें रख देते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac.
b है हमारा -20, so -20 स्क्वायर 4, a की जगह 1 और c की जगह 112। -20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये माइनस, तो ये कितना आएगा 448। तो आपके पास वैल्यू आएगी -48। d इज इक्वल टू -48, यानी क्या आया, d लेस देन 0। मैंने आपको पहले बताया था जब d लेस देन 0 होता है तो क्या आता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहां क्या आएगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहां कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो जो हमें पूछा गया था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो आंसर आएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आंसर ऐसा नहीं आ सकता, मतलब जो सिचुएशन हमें दी है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इज इट पॉसिबल, वापस हमें सिचुएशन दी गई है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक पेरीमीटर और एक एरिया है। तो चलिए लिख देते हैं, पेरीमीटर का आंसर जो है वो है हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, और जो आपके पास एरिया का आंसर है दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलो सबसे पहले पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं और लेंथ और ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं। लेट दी लेंथ, यहां पर एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स l प्लस b होता है, राइट। इसका आंसर हमारे पास है विच इज 80, सो विल राइट डाउन 80 इज इक्वल टू 2 इंटू l प्लस b। 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा l प्लस b। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, इसे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 बोले तो इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम अपना लेंथ और ब्रेथ सपोज करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि लेंथ और ब्रेथ का जो सम होता है उसका आंसर 40 आता है। तो अगर मैं ऐसा सपोज करूं कि लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, तो जो ब्रेथ आएगा वो कितना आएगा, इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। कितना आएगा, 40 माइनस x मीटर। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ सपोज कर लिया हमने। अब हम फाइंड करेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका आंसर हमारे पास है 400, लेंथ की जगह हमने लिया है x और ब्रेथ की जगह ले लिया है 40 माइनस x। सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा 40x माइनस x स्क्वायर, इस तरफ है 400, बिकॉज नेगेटिव दैट्स व्हाई बोथ द वैल्यू विल कम दिस साइड। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 400 के फैक्टर पढ़ो, ऐड करें तो 40 आए, आंसर इज 2020। क्या आएगा, 2020। So you will get x square minus 20x minus 20x plus 400 is equal to 0. कॉमन निकालें यहाँ से, you will get x कॉमन, remains x minus 20, यहाँ से minus 20 कॉमन आएगा, थर्ड टर्म नेगेटिव है इसलिए फोर्थ टर्म का सिंबल चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम आए, वापस से कॉमन x minus 20, remain x minus 20 again, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x minus 20 equal to 0 और x minus 20 equal to 0, यानी दोनों ही सिचुएशन में आपको एक ही आंसर मिलेगा, x equal to 20 and x equal to 20. So this is final. Your L is what? Length. Length तो भाई फिक्स हो गया, लेंथ का आंसर तो फिक्स है, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अगर लेंथ 20 मीटर है तो ब्रेथ क्या आएगा, तो उसके लिए हमने सपोज किया हुआ है ब्रेथ इज इक्वल टू 20 माइनस x, तो आपको मिलेगा 40 माइनस x, सो यू विल गेट 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम 20 मीटर 20 मीटर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, पेरीमीटर के फॉर्मूला में रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा 80, और अगर एरिया में रखेंगे तो आ जाएगा आंसर 400। सो दैट्स व्हाई दिस इज पॉसिबल। तो जो उन्होंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल है, सो यू विल से यस इट इज पॉसिबल। ओके, तो यहां वो हमारा एक्सरसाइज 4.4 होगा। ठीक है,
तो आप इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आई थिंक आपको एक दो बार अपने आप सॉल्व करनी चाहिए एक्सरसाइज, काफी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बड़ी आसानी से आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।